Hello, everyone, and namaskar. Namaskar to all my friends and family members. So आज मैं अपनी वीडियो में बात करूँगी कि हम यहाँ पर कैसे आए और क्या हमने ऐसा शुरू से प्लान किया था कि हमें बाहर किसी कंट्री में जाना सेटल होना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट एक बात है जो हमारे हिंदू धर्म में ये है कि आप दिन में एक बार कुछ बोलते हो तो आपकी सरस्वती मुंह पे बैठती है, राइट? सो वो चीज़ हमारे साथ सच हुई। सो मेरा हस्बैंड से जो मेरी शादी हुई, दिन में मैं 10 बारी वो मुझे एक ही बात बोलता था, मैं अमेरिका जाऊंगा, मेरे को अमेरिका सेटल होना है, मैंने तुमको बोल दिया है मैं अमेरिका जाऊंगा। तुम आओ नहीं आओ मुझे नहीं पता, मुझे जाना है क्योंकि मेरी जॉब थी इंडिया में। तो उसको ये दिमाग में लगता था पता नहीं अगर मैं अमेरिका जाऊंगा ये आएगी मेरे साथ नहीं आएगी, उसको उसका अपना एक दिमाग में था। तो बट वो मुझे एक बात डे वन से उसने मुझे बोला था, जब हम डेट कर रहे थे तब भी वो ये बात बोलता था। मेरे ख्याल से अगर हम दिन में 10 बार बात कर रहे हैं तो 10 बार वो मुझे बोलता था मुझे अमेरिका जाना है, मैं ऑन साइट देख रहा हूँ, मैं ऑन साइट देख रहा हूँ। सो एनीवेज शादी हुई। शादी हुई और शादी होते से 5-6 महीने बाद मेरे हस्बैंड को ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी मिली जर्मनी के लिए। एंड दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट और मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो इनको अपॉर्चुनिटी मिली और ये जर्मनी गए। तो वहाँ पर आई थिंक वो बहुत शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट था, 1 मंथ का था। एंड जर्मनी में आई थिंक इनको कुछ अच्छा भी नहीं लगा। सो बट एक था कि वहाँ से आके तो और ज़्यादा हो गया कि मुझे अमेरिका जाना है, मेरे को ऑन साइट अमेरिका की एक अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे जाना है, मुझे जाना है। एंड मैंने बोला ओके ओके, मैं तो सुनती थी, मैं बोलती थी जब मिलेगी तब बात करेंगे। इस बीच हमारी डॉटर हुई। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊंगी इस बीच। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं ट्रेन में जा रही थी जयपुर से जम्मू, और मुझे बीच में एक कपल मिला। तो वो कपल ने मुझसे बोला आप प्रेग्नेंट हो, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड ऑन साइट है जर्मनी में प्रोजेक्ट के लिए। एंड सो मैं अपने इन लॉस के पास जा रही हूँ और हमारा प्लान है कि उसी दिन आई थिंक उसके एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ने जर्मनी के लिए फ़्लाई किया था और नेक्स्ट डे मैंने अपने इन लॉस के लिए मेरे को ट्रैवल करना था। तो आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन। तो मुझे वो जो कपल मिले उन्होंने मुझे एक बात बोली कि उनके हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड ने मुझे बोला मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपको बेटी होगी। और मैंने बोला अच्छा, आप कैसे बोल सकते हो? तो बोला आपने बताया आपके हस्बैंड जर्मनी गए हैं। मैंने बोला हाँ। तो बोला जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैंने मतलब जैसे ही वो उसने कंसीव किया उसके बाद मुझे नहीं पता हमारे को कहाँ से पैसा आया, क्या पैसा आया, और मैं ज़ीरो से हीरो बन गया। सो उसकी बात मेरे जहन में मतलब कैसे कहते हैं ना बैठ गई। एनीवेज सो जब मेरी डॉटर हुई तो फिर हस्बैंड मेरे तब तब तक आ चुके थे जर्मनी से, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, वापस आ गए। देन जब वो मुझे मिलने आए जम्मू में, जब मेरी डॉटर हुई तो मैंने उनको ये बात बोली कि मुझे ऐसे कपल मिले थे, बड़ा इंटरेस्टिंग कपल था। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें डॉटर होगी और देखो मेरे को डॉटर हुई है। बट उसने ये भी बोला कि उसकी बहुत प्रोग्रेस हुई थी बेटी होने के बाद। एनीवेज सो आज मुझे लगता है कि जब भी मतलब मैं कभी भी बैठ के पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी एक एक बात जो उसने मुझे शेयर करा था एक्सपीरियंस की, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ मेरी बेटी होने के बाद, एग्जैक्टली मेरे साथ मेरी लाइफ में हुआ। सो कहते हैं ना लड़कियां अपना भाग खुद लेके आती है, एग्जैक्टली वो मेरे साथ हुआ। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे तू बहुत लकी है मेरे लिए, और तेरे होने के बाद तो मैंने बहुत पैसा देखा है गुड़िया। सो मेरा निकनेम गुड़िया है। सो मेरी बेटी ने भी मतलब यही मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ के अंदर मेरी लाइफ जो चेंज हुई 360 डिग्री, वो मेरी बेटी के आने के बाद हुई। फिर मेरी बेटी हो गई
कुछ 4 साल की आसपास। तो उस 4 साल के अंदर कोई डे ऐसा नहीं गया जिस दिन भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला ना हो कि मेरे को अमेरिका जाना है, मुझे ऑन साइट चाहिए, मुझे ऑन साइट चाहिए। और उस बीच इनको ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी मिली और वो भी अमेरिका की। अब जब अमेरिका की ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी मिली तो उस बीच मेरे हस्बैंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी थे प्रमोशन को लेके। तो आज भी मुझे याद है वो घर आए और मुझे बताया कि ना मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, बट मैंने उनको साफ बोल दिया है मुझे प्रमोशन दोगे तो मैं जाऊंगा वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं बड़ा हैरान हुई, मैंने बोला जब से शादी करी है, जब से हम एक दूसरे को, इनफैक्ट बिफोर मैरिज तुम एक ही बात बोलते थे, तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें अमेरिका जाना है, बाहर तो छोड़ो, बाहर तो चलो तुम गए हो 2-3 जगह, पहली बार भी, दूसरी ऑन साइड गए हो, बट प्रिसाइसली तुम अमेरिका जाना था। आज तुमको भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो तुम बोल रहे हो कि तुमको प्रमोशन पहले चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी में तुम अकेले होगे, और भी होंगे कोई, अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई और अपॉर्चुनिटी ले लेगा। इज लाइक आई डोंट केयर, मेरे को अभी मुझे लगता है कि मुझे मेरे को प्रमोशन पहले देना पड़ेगा, तब मैं इनका ये प्रोजेक्ट लूँगा बाहर का। लाइक ऐसे नहीं होता है, आप किसी को थ्रेट नहीं कर सकते हो, कोई भी कंपनी को। और पहली बात मुझे लगता है आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, जाना चाहिए। जो आपने शुरू से, जब से हम मिले ये बात बोलते थे जाना है जाना है जाना, तो अब एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है तो ग्रैब इट। तो ही, आई डोंट नो, समहाउ 2 दिन तक वो मैनेजर फ़ोन कर रहा है एंड ही इज़ नॉट टेकिंग हिज कॉल्स। वो मिस्ड कॉल्स पे जा रहा है, बट एंड ही इज़ नॉट टेलिंग मी, मेरे को नहीं बता रहा कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा। आई रियलाइज समहाउ कि कोई है सिचुएशन, ये मुझे बोल रहा है ये फ़ोन गलती से भी मत उठाना। सो देन आई आस्क्ड हिम, और इन्होंने मुझे बताया कि भाई ये उसका फ़ोन है और मैंने उसको बोल दिया मुझे प्रमोशन चाहिए तो तब मैं जाऊँगा। सो देन आई टोल्ड हिम, नो बॉस, यू आर गोइंग नो मैटर व्हाट, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप शुरू से ये चाहते थे आपको बाहर जाना है, तो रिगार्डलेस मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मेरी बेटी जाए ना जाए, आप जा रहे हो, आप जाओ और आप देखो क्या है, आप क्या करना चाहते हो, एंड विल सी टू इट। और समहाउ मैं कन्विंस कर पाई। तो अगले दिन फाइनली इन्होंने कॉल ली, जो भी प्रोसेस था वो हो गया, एंड दैट्स हाउ मेरे हस्बैंड को वो ये अपॉर्चुनिटी मिली और वो अमेरिका है। एंड मैंने मेरे हस्बैंड को 1 साल बाद ज्वाइन किया, बिकॉज ये प्रोजेक्ट भी जो उनको मिला था वो 3 मंथ्स का प्रोजेक्ट था। तो हमने कोई ऐसा नहीं था कि परमानेंटली सोचा था आने का और सेटल होने का अमेरिका में। आई थॉट कि ये 3 मंथ्स के लिए प्रोजेक्ट है, हिल कम एंड देन हिल कम बैक। और एक वो हो गया, उनको जो था ना मुझे अमेरिका जाना है, हिल बी हैप्पी कि एटलीस्ट मैंने अमेरिका जो मेरा है कि मुझे जाना है, वो ड्रीम पूरा हो गया। सो एंड देन 3 महीने का 6 महीने हुआ, 6 महीने का 9 मंथ्स हुआ, 9 मंथ्स का 12 मंथ्स हुआ। 12 मंथ्स आई थॉट फाइनली ही इज़ कमिंग, एंड आई कॉल्ड हिम एंड ही सेड इट्स बीन एक्सटेंडेड। और मैंने बोला कितना एक्सटेंड हो गया, तो बोला अनदर 12 मंथ्स। आई सेड आई कांट टेक इट एनी मोर, और अब तो मैं डॉटर नहीं रह सकते, अदरवाइज आई मीन कुछ भी हो मुझे अब आना है, अब मेरा वीज़ा लगाओ, आई विल लीव माई जॉब, आई स्टे बैक होम। पहले एक ये भी था कि मुझे घर पे नहीं बैठना है, तो वो भी एक अलग सिचुएशन थी। सो फाइनली आई मीन दैट्स हाउ मैंने और मेरी बेटी ने 1 साल बाद इधर ज्वाइन किया अमेरिका में। और मेरी बेटी उस समय कुछ 4 साल की रही होगी, और आज मेरे ख्याल से प्रॉब्ली इन फ्यू मंथ्स, नहीं आई थिंक उस समय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 साढ़े, आई थिंक 4.5, यस प्रिसाइसली 4.5 थी। और yeah, so in 3-4 months she'll turn 14. So time flies. I can't believe it, I still can't believe it. So ये थी हमारी जर्नी, इंडिया से हम अमेरिका कैसे आए। और कुछ ऐसा दिमाग में नहीं था कि हम परमानेंटली यहाँ सेटल होंगे। और वो 3 मंथ्स का प्रोजेक्ट था, एक्सटेंड होते होते 3 years का हुआ, एंड फाइनली 3 years बाद
यू नो ही आई मीन हम लोग वही प्रोसेस में तो थे कि हाँ आई मीन बी उस 3 मंथ उस जर्नी के अंदर हम डिसाइड कर चुके थे कि हम यहाँ पर हम सेटल होंगे, क्योंकि मेरी डॉटर को बहुत अच्छा लगा, उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हो रही थी। और सो वो पीरियड के अंदर हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ पे परमानेंटली स्टे करना, और हमने प्रोसेस शुरू किया इमिग्रेशन का, परमानेंटली यहाँ सेटल होने का। सो दिस वाज द जर्नी कि हम वहाँ से यहाँ कैसे आए। आई होप यू नो आपको मेरी जर्नी और हमारी जर्नी अच्छी लगी होगी। और ये एक ये छोटी सी जर्नी मैंने शेयर करी है। आगे मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी कि वहाँ से यहाँ तक तो आ गए, और यहाँ आने के बाद क्या क्या मतलब मैंने सिचुएशन मेरी लाइफ में, कहते हैं ना रोलर कोस्टर्स कैसे आए, वो मैं आपको बताऊँगी। इट वॉज एन ईजी मतलब कहते हैं ना इंडिया में बैठ के बड़ा जब मैं आ रही थी तब मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ओह आई एम गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, मैं यूएस से जा रही हूँ। वो भूत ना 1 महीने बाद उतर जाता है। ऑनेस्टली 1 महीने बाद ना आप कितना देख लोगे, कितना घूम लोगे। 1 महीने बाद अगर आपके पास कोई जॉब, या 1 महीने बाद आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिस पे आप 100% फोकस कर सको अपनी लाइफ पर, स्पेशली अगर आप कहीं काम जॉब करते थे इंडिया में, या मतलब आप वर्किंग वुमन थे, और यू नो या आप कुछ भी, आप स्टूडेंट थे या कुछ भी थे, और यहाँ पे आपको बोला जाए कि आप आके एक अपार्टमेंट में मतलब आपको बस बैठना है, और जिसमें कि मैं बहुत आउटगोइंग थी। मेरे खुद की कार थी, मेरा खुद का लाइफस्टाइल था, मेरी खुद की जॉब थी। आई गेव अप सब कुछ, वो छोड़ छाड़ के आना एक दूसरी कंट्री में, और उसको बोला जाए कि भाई अब तो तुम यू नो यू जस्ट हैव टू लुक आफ्टर योर किड, दैट्स योर जॉब। तो वो मेरे लिए आसान नहीं था। मतलब मेरे को तो ऐसा लगा जैसे एक बर्ड को ना पिंजरे में बांध दिया। सो बट होता है ना, जो बर्ड हमेशा उड़ना जानता हो वो उसको आप पिंजरे में बांध करके नहीं रख सकते हो। तो मेरी कैसे जर्नी रही, मैंने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। सो आज की वीडियो ये थी कि मैं इंडिया से यहाँ पर हम लोग कैसे आए, और हमारी इतनी जर्नी कैसी रही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।